नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ पंचायती चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। पार्टी प्रदेश की हर जिला पंचायत सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। जिला अध्यक्ष संजीव साख ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के साथ साफ सुथरी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध रही है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। पार्टी प्रदेश की हर जिला पंचायत सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। जिला अध्यक्ष संजीव साख ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के साथ साफ सुथरी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध रही है। हम राजनीति, भ्रष्टाचार और शिकायत में गुंडे माफियाओं की दखल खत्म करने के लिए राजनीति में आए हैं। पंचायत चुनाव में भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि हमारे प्रत्याशी वे दाग छवि वाले लोग हों। प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। वार्ता में जिला उपाध्यक्ष इकरार अहमद, जिला सचिव मोनिश कुमार, महिला अध्यक्ष हेमलता, छात्र संघ अध्यक्ष रोहित कुशवाहा, नगर अध्यक्ष अजब सिंह यादव, जिला कोष अध्यक्ष शशिविन यादव, पूर्व जिला सचिव दीपक राज, भरताना विधानसभा महासचिव संजीव यादव, राजवीर यादव, ललित ठेकेदार आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, दिल्ली का जो वातावरण था, जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार था, सियासत में भी गुंडा राज, माफिया राज ये पूरी चरम पर था, तो वहां ज़रूरत क्यों पड़ी आम आदमी पार्टी की। तो जिस तरह से हमें दिल्ली में लोगों ने चैलेंज किया कि ज़्यादा तुम भ्रष्टाचार का बात करते हो तो क्यों नहीं अपनी पार्टी बना लेते हो, चुनाव लड़ लेते हो। सीधे उसी तरह के चैलेंजेस आज हमारे इटावा के अंदर भी हैं। इटावा में हर विभाग में देखें, हर जगह देखें, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और इसमें सियासत में माफिया राज, गुंडा राज, पूंजीवाद, ये लोग पूरी तरह से इन्होंने अपने शिकंजे में कर रखी है। यहाँ की व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव ये जिला पंचायत के रूप में अपने प्रत्याशी उतारना शुरू किया। हम लोगों का उद्देश्य ही था आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ साथ साफ सुथरी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं, और वही काम आज इटावा की जनपद इटावा में करने जा रहे हैं। यहाँ पर 24 वार्ड हैं जिला पंचायत में। 24 वार्ड में प्रत्याशियों के चयन के लिए साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के लिए हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें दिल्ली से एक विधायक नियुक्त किए गए हैं, एक मैं स्वयं हूँ, एक यहाँ जिला प्रभारी जी हैं अश्विनी मिश्रा जी, और एक केंद्रीय पर्यवेक्षक है। इस तरह से 4 लोगों की यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के माध्यम से सैकड़ों आवेदन आए हैं। वो स्क्रीनिंग कमेटी ये तय करेगी कि अमुक प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी साफ सुथरी छवि का है, उसके लिए चयन किया जाएगा, उसका पूरा मानकों के साथ में। तो इसके साथ साथ हम राजनीति में भ्रष्टाचार, सियासत में जो गुंडा माफिया को दखल जो दे रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए राजनीति में आए हैं। ये हमारा एक उद्देश्य है। पंचायत चुनाव में हमारी जीत पक्की है, ये भी हमें लग रहा है जनता के समर्थन को देखते हुए। स्क्रीनिंग कमेटी में दिल्ली से जो विधायक हैं, स्वयं जिला, और मैं स्वयं भी हूँ, जिला प्रभारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, तो ये लोग पूरी निगरानी प्रत्याशियों के चयन में कर रहे हैं कि साफ सुथरी छवि का, बेदाग छवि का हमें प्रत्याशी मिले। तो इसके बाद में जो भी टिकटों के वितरण में विवाद उत्पन्न होगा, तो यही स्क्रीनिंग कमेटी हमारा अंतिम फैसला लेगी। और हम जनता के बीच में जा रहे हैं जहां हमें भारी समर्थन मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए। बामौर में होली के अवसर पर सादगी से होली का त्योहार मनाया गया। मुरैना विधायक राकेश मावई के निवास पर पहुंचे लोगों ने गुलाल लगाकर उन्हें होली की ढेर सारी बधाइयां दी। इसी प्रकार बामौर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती बिमला भगवान सिंह एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश गर्ग के निवास पर होली का त्योहार मनाया गया। बामौर में होली के अवसर पर सादगी से होली का त्योहार मनाया गया। मुरैना के विधायक राकेश मावई के निवास पर पहुंचे लोगों ने गुलाल लगाकर उन्हें होली की ढेर सारी बधाइयां दी। इसी प्रकार बामौर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती बिमला भगवान सिंह एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश गर्ग के निवास पर भी होली का त्योहार मनाया गया। देखिए होली के अवसर पर हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरी की यह खास कवरेज। चुनाव में पहली बार बामौर को विधायक किया, और वो उनकी खुशी 2 प्रकार से झलक रही है। एक तो उनको उनका स्थानीय विधायक मिला है, दूसरा आज होली का त्योहार है। मेरे यहाँ प्रतिवर्ष होली के उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में बामौर नगर के लोग आते थे, और इस अवसर पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से
होली की हार्दिक शुभकामना। और इसके साथ साथ उनसे यह भी आग्रह करूंगा, कोरोना की महामारी है, अपने आप में सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यही मैं उनसे संदेश देना चाहता हूँ। होली की शुभकामनाएं देते हैं। हमारे पूरे शहर में शांति से होली मनाई जा रही है और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, होली को घर पे ही मनाएं, होली अपने घर पे मनाई जाए और मुँह पर मास्क लगा करके ही होली खेलें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। हमारे कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया से भी जनता से अनुरोध है, मामोर की नागरिक जनता से मेरा अनुरोध है कि मास्क लगाकर ही निकलें और एक दूसरे से घर पे होली खेलें और अपने दूरी करके हमेशा है, मेरा यही गाँव के लोगों क्या सब गाँव के लोगों क्या सब काम करना चाहिए। आज का दिन बड़ा हर्षोल्लास का दिन है और गाँव और के नगरवासी शासन के सारे नियमों का पालन करते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक अपने अपने घरों पर रहकर और अपने अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, उनसे गुलाल लगाकर सूखी होली आज खेल रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं होली के उपलक्ष्य में दे रहे हैं। आज का त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है, होली का त्यौहार, कि ये वो दिन है, अगर साल में कहीं किसी के आपस में कोई गिले शिकवे हो जाते हैं तो यही वो त्यौहार है जिस पर वो सारे गिले शिकवे दूर होकर सब एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं देते हैं और वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। फिर मित्रवत व्यवहार आपस में शुरू होता है। आज कोविड-19 का दिन है, तो मास्क लगाने के लिए सब लोग मास्क लगाए हुए हैं अपने अपने स्तर पर, रंग लगाते हैं, थोड़ा नीचे सरका लेते हैं। इटावा पुलिस लाइन में एसएसपी इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा होली मिलन समारोह में एक शानदार गीत गाए गए और पुलिसकर्मी को होली की बधाइयां दी गईं। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया पर सभी पुलिसकर्मी झूम उठे। इटावा पुलिस लाइन में एसएसपी इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा होली मिलन समारोह में एक शानदार गीत गाए गए और पुलिसकर्मियों को होली की ढेर सारी बधाइयां दी गईं। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया पर सभी पुलिसकर्मी झूम उठे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाओं में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाओं में, मत तो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मत तो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, कहता नहीं था
मगर क्या करूं, अब पिता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना खत्म ना रहा, हाल क्या है दिलों का पूछो। बीना के कठाई गांव में श्री राम दरबार मिलती हड्डी जोड़ने की दवा मंदिर के पुजारी से खास बात। ये कम से कम 700 साल से चल रही है। हमारे 7 पप्पा गुजर चुके हैं, ये 7वीं पीढ़ी तक यहाँ से निश्चित आराम मिलता है। बिल्कुल गारंटी से। आप बस जो हम बताते हैं वो नियम करना पड़ता है। क्या नियम करना पड़ता है? जैसे हमने बताया कि घी लगाना है, मंगलवार को चूल्हा चलाना है, पंडित जी को भोजन कराना है, बस इतना करना है। इसके बाद आपको आराम मिलता है। और कोई परहेज वगैरह? और कोई परहेज नहीं है। परहेज है जैसे किसी को दवाई खाई तो उसको उल्टा सीधा भोजन नहीं करना है 8-10 दिन, और उसके बाद सही हो जाता है। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का नया अंदाज देखने को मिला है। अनूप मिश्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का नया अंदाज देखने को मिला है। अनूप मिश्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दरअसल ग्वालियर में पुरानी सब्जी मंडी को हटाए जाने को लेकर ठेले वाले और सब्जी कारोबारियों ने पुरानी सब्जी मंडी हटाए जाने पर विरोध किया। वहीं पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी पर पहुंचकर ठेले वाले और सब्जी कारोबारियों के समर्थन में धरने पर उनके साथ बैठ गए। वहीं अनूप मिश्रा ने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता हूं और नई सब्जी मंडी और पुरानी सब्जी मंडी दोनों सब्जी मंडियां चलाई जाएं। प्रशासन दोनों मंडियों को व्यवस्थित रूप से चलाए। मैं पुरानी मंडी बंद नहीं होने दूंगा। आपको बता दें, इससे पहले भी कई मामलों में गरीबों के लिए अनूप मिश्रा धरना प्रदर्शन करके गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे धरना प्रदर्शन से पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा की लोकप्रियता फिर से बढ़ती जा रही है। मंडी, नई मंडी का जो प्रांगण बना था वो इसलिए बना था कि यहाँ से वहाँ तक मंडी का विस्तार हो सके। मंडी का एक विस्तार हुआ था 1984 में, जब छतरी मंडी में थोक और खेरी दोनों की मंडी हुआ करती थी। शायद आपके पिताजी को याद होगा, ग्वालियर में रहे हैं, कि अपनी साइकिल पर पीछे तरबूज लेके छतरी मंडी से ही आया करते थे। 2 बड़े बड़े झोले साइकिल पर टांग कर हम लोग लेके आते थे। 52 पायगा में रहते थे, नई सड़क पर। वो छतरी मंडी की जगह थोक यहाँ आ गया। जहाँ थोक आता है वहाँ थोड़ा बहुत खेरीज भी शुरू होता है, ये अलग बात है। जब नई मंडी का काम शुरू हुआ तो इस शर्त पर शुरू हुआ कि मंडी को यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये प्रांगण भी वर्क करेगा और वो प्रांगण भी करेगा। ठीक है, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, मुझे सराफे में दुकान नहीं करनी, मैं दौलतगंज में जाके कर रहा हूँ, उसमें कोई बुराई तो नहीं है, वो अलग बात थी। लेकिन अभी जो प्रशासन जबरिया मंडी को उस तरीके से कर रहा है वो ठीक नहीं है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो काम होना चाहिए वो आम सहमति के आधार पर होना चाहिए, न कि डंडे के जोर पर। कोरोना फैल रहा है, पुरानी मंडी में भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, उससे तो कोरोना और बढ़ेगा। मैंने बता दिया बनवारिया जी को, यहाँ से वहाँ तक पूरी मंडी को फैला दो ना। हाँ। और आप चिन्हित कर दो कि यहाँ ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा, नाम जब तय कर दो। तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए तो कितना क्या नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ से वहाँ तक क्यों नहीं चालू कर रहे? इसको बंद करेंगे, उसको चालू करेंगे, ये किसने कहा है? यहाँ से वहाँ तक ले जाओ ना। अगर कल ऐसी नौबत आए कि एक मकान छोड़ के रहना है तो जिससे मकान छुड़वा रहे हो उसको कहाँ पे शिफ्ट करोगे? फिर सर, मंडी आमजन की जरूरत है क्या? जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की गई ये ट्रांसफर करने से पहले? भाई मुझसे तो नहीं की गई है, अगर जिससे की गई है उसका मुझे पता नहीं। और मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग का के ऊपर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। नेता क्या होता है? नेता तो यहाँ के हैं, मैं तो इनका संबल बढ़ाने आया हूँ। इतनी गारंटी लिए कि पहली पानी की बौछार गिरेगी तो मेरे ऊपर, लट बजेगा तो मैं भागूंगा नहीं, आंसू गैस के गोले फोड़े जाएंगे तो मैं हटूंगा नहीं, मिर्ची बम भी छोड़े जाएंगे तब भी मैं खड़ा रहूंगा।
तुम में कितना दम है ये देखो, मेरे पास तो मेरा दम है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं तैयार हूँ। मतलब पुरानी मंडी चालू रहेगी, चालू हो जाएगी पुरानी मंडी? ये भी चालू वो भी चालू, इकजाई करो, ये मैंने सुझाव दिया है। बनवारिया जी ने कहा है कि मैं अपने अधिकारियों से बात करके कल शाम 4 बजे तक इसका निर्णय लेंगे या आपके साथ बैठकर फाइनल करेंगे। मेरे साथ नहीं, इन प्रतिनिधियों के साथ मैं भी उसमें शामिल रहूंगा, और कोई शामिल होना चाहता है तो अभी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबका मिलकर के जब कोई निर्णय होता है तो वो निर्णय उचित होता है। ग्वालियर के बीच सड़क पर डेड बॉडी रखकर चक्का जाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मृतक के परिजनों सहित अन्य 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ठाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर मार्केट निवासी जगन्नाथ सिंह की 24 साल की बेटी राखी पीएससी की तैयारी कर रही थी। वह इंदौर के प्रोफेसर कॉलोनी के गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। शनिवार की रात को छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर मर्ग कायम कर लिया। छात्रा ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें छात्रा ने मौत के लिए दलाल राजेश यादव और उसके साथी मनमोहन शर्मा को धोखाधड़ी के मामले में जिम्मेदार ठहराया था, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी न करते हुए मामले में एफआईआर लगा दी, जिससे नाराज परिजनों ने इंदौर से मृतक का शव लाकर ठाटीपुर चांदप्याऊ चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया और उसके परिवार को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसका अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देकर चक्का जाम को खुलवा दिया गया था। वहीं पुलिस ने इन लोगों के द्वारा कोविड-19 और सड़क नियमों का उल्लंघन कर लोगों को हुई परेशानी को देखते हुए मृतक के परिजन के साथ साथ 90 से 100 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला आया जिसमें एक युवती द्वारा एक शादी के संबंध में एक साइट पर उसके द्वारा एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई गई और उसमें 2 बार उससे फीस जमा कराई गई और उसके साथ धोखाधड़ी हुई कि जिस तरह की उनकी बातचीत हुई है कि हम आपके लिए योग्य वर या वधू उपलब्ध कराएंगे, तो वो उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए और उसके साथ पैसे अकाउंट में जमा करा लिए। इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, जिसका मामला दर्ज हो गया है। अभी उसका आगे जांच चल रहा है। ग्वालियर में एक युवक के ही घर के पास बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। वही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ठाटीपुर थाना क्षेत्र के अशोक कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय संदीप जाटव की इलाके में रंगदारी चलती थी। कुछ महीने से वह इलाके में ही रहने वाले लोको गुर्जर के साथ रहता था। संदीप का साथ मिलने से लोगों की रंगदारी क्षेत्र में बढ़ गई थी। यह बात अशोक कॉलोनी निवासी राकेश जाखोदिया और उसके बेटे बिक्की जाखोदिया को अच्छी नहीं लगती थी। राकेश पिछले नगरीय निकाय चुनाव में इसी क्षेत्र से वार्ड 20 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रह चुका है, लेकिन वह चुनाव हार गया था। इस बार भी वह चुनाव की तैयारी कर रहा था। उसको संदीप का लोको गुर्जर के साथ रहना पसंद नहीं था। लोको से उसकी रंजिश चल रही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने संदीप को चेतावनी भी दी थी लेकिन संदीप ने उन्हें उल्टा धमका दिया था। मंगलवार की रात को संदीप पैदल अपने मोहल्ले की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में राकेश जाखोदिया और उसका बेटा बिक्की जाखोदिया और बिक्की पंडित व अन्य ने उसे घेर लिया। बदमाशों के हाथों में पिस्तौल व कट्टे थे। विरोधियों के मंसूबे देखकर संदीप बचने के लिए भागा और मोहल्ले के एक घर में जा घुसा, पर बदमाश उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे। बदमाशों ने जब देख लिया कि संदीप बुरी तरह घायल हो गया है तो वह भाग गए। बदमाशों के भागने के बाद जिस घर में संदीप जान बचाने घुसा था वह उसे घसीट कर लाए और बाहर सड़क पर छोड़ गए। जिस समय उसे बाहर लेकर आए वह तड़प रहा था। अगर उस समय अस्पताल ले जाया जाता तो वह बच सकता था, लेकिन पूरे मोहल्ले में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। करीब 7 से 8 मिनट तक वह सड़क पर ही तड़पता रहा और दम तोड़ दिया। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पूरी घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने पिता पुत्र सहित अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सर विक्की जगोदिया और राकेश जगोदिया और कुन्नू और बिक्की पंडित, धर्मेंद्र जगोदिया, सुनील जगोदिया, इसके साथ सब लोग आए। इनने बिक्की ने पिस्टन से फायर दिया और राकेश जगोदिया उसके बाप ने कट्टा से गोली चलाई।
और मेरे बाइक पे गोली चलाई। मेरा भाई भगा तो राकेश जगोदिया ने उसको गली में पकड़ लिया, विक्की ने पिस्टन के गोली मार दी, 2 गोली उसकी पीठ में गली है। और साथ वालों ने उसके मेरे संदीप के साथ में था, मेरा सारा था, उस पर गोलियां चलाई और मेरा साला भाग गया इधर। और मेरे एक उसके साथ एक साथी था, वो भी भाग गया सर। सर ये लोग 2 दिन पहले धमकी देने आते थे कि लोग गुजर के संग बेटर उठा छोड़ दिए, नहीं तेरे में गोली मार देंगे। लोग गुजर मेरे भाई का दोस्त था सर। अच्छा। वो भैया मानता था लोग भैया को। उसको क्यों इस तो बुरा लगता था कि वो उससे पहले लड़ाई होती थी। एक दिन सर लोग लड़ाई हो गई थी लोगों भैया से, तो मेरा भैया सर लोगों के साथ दिया था, लोगों मेरे भैया ने। और इसको बोली थी तेरे वो जो करना है तो कर लेना। अच्छा, उसी रंजिश से लेके? हाँ, उसी रंजिश पे सर लोग भैया के लोग गुजर के पीछे इसने गोली मार दी सर। तो ये कौन कांग्रेसी क्या करता है? हाँ, कांग्रेसी नेता सर, इसकी बहुत पेट है सर। अच्छा। बोलता है कि तू थाने में चला जा, मैं तो बेटा हूँ जा। अच्छा। हाँ, मैं सर पहले भी अभी 15-20 दिन पहले रिपोर्ट लगाने गया सर, लेकिन नहीं मेरे से बोलता है जा, मेरा तो टीआई तो घर का भी अमल सिंह। क्या चाहते हो आप लोग? सर हम उसको सजा दिलाना चाहते सर, जैसे हमारे भाई की मौत हुई है ऐसे उसकी हुई मौत। लगभग कितने लोग रहे होंगे इसके बारे में गोली मारने आते? ये सर होंगे 6-7 जने सर। 2 गाड़ी थी सर। थाना थाड़ीपुर क्षेत्र अंतर्गत अशोक कॉलोनी में आज देर शाम एक युवक संजीव जाटव की गोली मार के हत्या कर दी गई है। और इसमें यहाँ जेएच में जब उसको लाया गया, इसके बाद घायल अवस्था में यहाँ इसकी डेथ हो गई है। इनके भाई की तरफ से एफआईआर लिखी जा रही है और इनके द्वारा करीब 5-6 लोगों का नाम इसमें बताया जा रहा है। हमारा प्रयास है जो भी इस घटना में लिप्त हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो जाए। कारण क्या बताया जा रहा है इनका? ये ऐसा बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा कारण इसमें अभी जो बातचीत हुई है नहीं है। ये जिसने गोली चलाई है शायद ये पहले इनका परिचित रहा होगा और अभी जो मृतक है इसकी दोस्ती कुछ दूसरे लोगों से हो गई थी और इस बात से लेके जो अभी प्रथम दृष्टया बात आ रही है। बाकी और क्या रीज़न हो सकते हैं ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।